हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ दीपक एंड वेलकम टू अ ग्रेडियन लर्न हब। सो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे आपके क्लास 9th का साइंस चैप्टर नंबर फर्स्ट, मैटर इन आवर सराउंडिंग। इस चैप्टर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस को अराउंड 15 मिनट में कंप्लीट करेंगे। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट देख लेते हैं मैटर। तो मैटर एक्चुअल में होता क्या है? एनीथिंग जिसके पास क्या होगा, पास मास होगा और वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो सिंपल उसको क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल टेबल, चेयर, एयर, वाटर, ये सभी क्या है? मैटर के एग्जांपल हैं। अब मैटर क्या नहीं होते? जैसे आपके फीलिंग्स होते हैं, लव, हेट, ये सब आपके मैटर नहीं होते। नेक्स्ट मैटर्स के प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। फर्स्ट होता है फिजिकल प्रॉपर्टी, सेकेंड होता है केमिकल प्रॉपर्टी। फर्स्ट देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। जो भी मैटर रहेगा ये किससे फॉर्म हुआ रहेगा? आपके पार्टिकल से फॉर्म हुआ रहेगा। और जो भी मैटर के जो टाइनीएस्ट पार्टिकल हैं इसको एटम कहते हैं। अभी इस एटम के अंदर 3 सब पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट जो इंडियन फिलोसफर थे इन्होंने मैटर को 5 एलिमेंट में क्लासीफाई किया। ये 5 एलिमेंट है एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर। नेक्स्ट देख लेते हैं जो पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं वो कितने स्मॉल होते हैं। इसको एक एक्टिविटीज़ के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले क्या लेंगे हम लोग? एक बीकर में 100 ml वाटर लेंगे। इसमें क्या करेंगे? 2 to 3 पोटेशियम पर मैग्नेट के क्रिस्टल डालेंगे और एक सोल्यूशन फॉर्म करेंगे। तो ये सोल्यूशन कम्प्लीटली क्या हो जाएगा? कलर हो जाएगा। अब इस सोल्यूशन का 10 ml लेंगे और उसको 90 ml क्लीन वाटर में ऐड करेंगे। फिर ये प्रोसेस को क्या करना है? हमें 5 to 8 टाइम रिपीट करना है। तो इससे क्या हमें कंक्लूजन निकलता है कि आपकी जो वाटर हैं वो फिर भी क्या कर रहे हैं? मैनी डिल्यूशन के बाद भी कलर हमें विजिबल हो रहा है। इससे क्या कंक्लूजन निकला कि आपके 2 to 3 क्रिस्टल पोटेशियम पर मैग्नेट में आपका मिलियन ऑफ टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, जिसकी रीज़न से ये अभी भी क्या सोल्यूशन कलर है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। मतलब जो भी पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं उसमें कौन कौन से करेक्टरिस्टिक होते हैं। फर्स्ट होते हैं जो भी पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं वो वेरी स्मॉल होते हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर के बीच में स्पेस होते हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूव करते हैं और पार्टिकल ऑफ मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं पार्टिकल ऑफ मैटर इज़ वेरी स्मॉल। इसको तो एक्टिविटीज़ के थ्रू हम लोग पिछला पेजेस में देख चुके हैं। नेक्स्ट सेकेंड देखते हैं पार्टिकल ऑफ मैटर है वो स्पेस बिटवीन देम। तो इसको एक्टिविटी के थ्रू इसको भी अगेन देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्या लेंगे? एक बीकर लेंगे। इसको क्या इसमें क्या करेंगे? हाफ फिलअप कर देंगे और इसका जो वाटर लेवल है उसको मार्क करेंगे। उसमें इसके बाद इसमें क्या करेंगे? 2 to 3 स्पून इसमें आपका सॉल्ट ऐड करेंगे, फिर उसको मिक्स कर देंगे। तो इससे हम लोग देखेंगे कि वाटर लेवल इंक्रीज नहीं होता। एक्चुअल में उसमें सॉल्ट ऐड किए तो इसका वाटर लेवल इंक्रीज होना चाहिए था, बट नहीं होता। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे सॉल्ट को डिजोल्व करते हैं तो सॉल्ट डिजोल्व होकर क्या करते हैं? वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है उसको क्या कर देता है? फिल कर देता है, जिसके रीज़न से वाटर लेवल राइज नहीं होता। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन निकला कि जो भी पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं उनके बीच में क्या होता है? स्पेस होते हैं। तो सबसे कम स्पेस होता है आपके सॉलिड में, गैसेस में, और सबसे ज़्यादा स्पेसेस होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो भी पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। इसको भी एक्टिविटी के थ्रू देखते हैं। एक आपका आयरन नेल लेंगे, एक आपका चौक लेंगे और पेन लेंगे। सभी को क्या करेंगे? ब्रेक डाउन करने का ट्राई करेंगे। तो चौक इजिली ब्रेक डाउन हो जाएगा, फिर पेन के लिए थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, और आयरन नेल्स के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें हैमर से बहुत ज़्यादा ही अमाउंट में फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। इससे क्या कंक्लूजन निकला कि जो भी पार्टिकल ऑफ मैटर होता है उसमें डिफरेंट टाइप्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा रहेगा वो उतना ही क्या होगा? आपका स्ट्रांग रहेगा। इसी टाइप से आपका जो सॉलिड होता है इसमें आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होता है, फिर लिक्विड में मीडियम होता है, फिर गैसेस में सबसे आपका लो होता है। सो चलिए नेक्स्ट देखते हैं पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो भी पार्टिकल ऑफ मैटर रहते हैं ये क्या करते हैं? कंटिन्यूसली मूव करते हैं। चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस हो, सभी के पार्टिकल्स क्या करते हैं? कंटिन्यूसली मूव करते हैं। बट इन केस ऑफ सॉलिड में क्या होता है? आपके जो पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं इनके बीच में स्पेस बहुत कम होते हैं, जिसके रीज़न से वो अपने प्लेसेस में क्या करते हैं? जस्ट वाइब्रेट कर पाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या होता है आपका? द मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस विथ अनदर सब्सटेंस ड्यू टू अ मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड ए डिफ्यूजन। मतलब सिंपल से डिफ्यूजन क्या होता है? एक टाइप के सब्सटेंस का दूसरे टाइप के सब्सटेंस के साथ मिक्स होना। जब पार्टिकल ऑफ मैटर जब मूव करते हैं तो इसको सिंपल से क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे इंस्टेंट स्टिक हैं, इसको बर्न करते हैं तो इसका स्मेल क्या होता है? पूरे रूम में फैल जाता है। जैसे मम्मी किचन में खाना बनाती हैं तो उसका स्मेल जो अनदर रूम है उसमें पहुंच जाता है। ये किसके रीज़न से होता है? डिफ्यूज़न के रीज़न से होता है। एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता है? जो फूड के पार्टिकल्स होते हैं वो एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं, एयर पार्टिकल्स के साथ, देन ये क्या करते हैं? मूव करते हैं। सो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं
डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। जो सॉलिड, लिक्विड और गैस होते हैं इसमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है शेप। तो आपके जो सॉलिड होते हैं इसके शेप डेफिनाइट होते हैं। लिक्विड का क्या करते हैं, ये आपके कंटेनर का शेप ले लेते हैं। गैसेस भी क्या कर लेते हैं, कंटेनर का शेप ले लेते हैं। बट सॉलिड में कुछ एजप्शन टाइप से होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रबर में जैसे फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये अपना शेप चेंज कर देते हैं। यहाँ पे रबर में क्या होता है, इलास्टिक फोर्स होता है। जैसे रबर को आपकी जो फोर्स एग्जर्ट किए उसको रिमूव करेंगे तो वो अपने एक्चुअल पोजीशन में आ जाता है। नेक्स्ट स्पंज में क्या होता है, आपके स्मॉल पोर्स होते हैं जिसमें एयर ट्रैप होते हैं। जैसे उसको प्रेस करते हैं तो वो क्या करता है, एयर रिमूव हो जाता है, जिससे आपका स्पंज आपका शेप चेंज कर लेता है। नेक्स्ट सॉल्ट और शुगर, इसको जब किसी कंटेनर में रखते हैं तो ये क्या कर लेता है, उस कंटेनर का शेप ले लेता है। बट एक्चुअल में जब उस शुगर या फिर सॉल्ट के एक पर्टिकुलर जो उसके क्रिस्टल को देखेंगे तो वो क्या होता है, फिक्स्ड शेप में होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं वॉल्यूम। तो आपके सॉलिड कब में क्या होता है, डेफिनाइट वॉल्यूम होता है। लिक्विड में भी डेफिनाइट होता है, बट गैसेस में आपका इनडेफिनाइट होता है। नेक्स्ट कंप्रेसिबिलिटी, जो सॉलिड होता है नॉन कंप्रेसिबल होता है, लिक्विड आपके नॉन कंप्रेसिबल होता है, गैसेस आपके हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। नेक्स्ट होता है आपका रिजिडिटी। तो सॉलिड वेरी रिजिड होता है, लिक्विड आपके लेस रिजिड होता है, गैस आपके नॉट रिजिड होता है। नेक्स्ट होता है डेंसिटी। तो सॉलिड का डेंसिटी हाई होता है, लिक्विड का स्लाइटली लो होता है और गैसेस में वेरी लो होता है। नेक्स्ट पैकेजिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्लोजली पैक होता है सॉलिड में, लिक्विड में लूजली पैक्ड होता है, गैसेस में वेरी लूजली पैक्ड होता है। नेक्स्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, सॉलिड में स्ट्रॉन्ग होता है, लिक्विड में आपका वीक होता है सॉलिड से, गैसेस में आपका नेग्लिजिबल होता है। कैनेटिक एनर्जी फॉर पार्टिकल, जो आपके सॉलिड होते हैं इसमें मिनिमम होता है, लिक्विड में आपका लार्ज होता है और गैसेस में वेरी लार्ज होता है। नेक्स्ट एक्सपांसन ऑफ हीट, सॉलिड में लेस होगा, लिक्विड में आपका मोर देन सॉलिड होगा, आपकी गैसेस में मोस्ट होगा। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, जो आपके मैटर हैं ये स्टेट कैसे चेंज करते हैं। तो सॉलिड है, सॉलिड को जब क्या करते हैं, हीट करते हैं तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, एंड लिक्विड को हीट करते हैं तो ये गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसका जस्ट अपोजिट, जब गैस को कूल डाउन करते हैं तो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड को जब कूल डाउन करते हैं तो ये सॉलिड में कन्वर्ट होता है। अब चलिए इस स्टेट कैसे चेंज होता है उसको देख लेते हैं। सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होने को बोलते हैं आपका मेल्टिंग या फिर लिक्विफिकेशन, और लिक्विड का आपका सॉलिड में कन्वर्ट होने को बोलते हैं फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन। नेक्स्ट लिक्विड का आपका गैस में कन्वर्ट होना, वेपर में कन्वर्ट होने को बोलते हैं इवापोरेशन, और गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होने को बोलते हैं कंडेंसेशन। नेक्स्ट सॉलिड को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होना विदाउट चेंजिंग अ लिक्विड, तो इसको बोलते हैं आपका सब्लिमेशन बोलते हैं, और गैस का डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होना तो इसको बोलते हैं डिपोजिशन। तो चलिए वन बाय वन सभी को देखते हैं। फर्स्ट होता है फ्यूजन सिंपल से क्या होगा, ऐसा प्रोसेस जो सॉलिड को डायरेक्टली चेंज करेगा लिक्विड में, तो इसको क्या बोलेंगे, आपका फ्यूजन बोलेंगे, मेल्टिंग या फिर लिक्विफिकेशन बोलेंगे। इसी में होता है एक आपका लेटेंट हीट होता है। तो लेटेंट हीट एक्चुअल में क्या होता है, जब किसी भी आपका बीकर है इसमें क्या करते हैं, जब इसको हीट करते हैं तो इससे क्या होता है, इसका जो टेम्परेचर है कब तक राइज नहीं होगा, जब तक कि ये कम्प्लीटली आइस मेल्ट नहीं होता। इसी को बोलते हैं आपका लेटेंट हीट, क्योंकि इसको जो भी एक्स्ट्रा हीट प्रोवाइड करेंगे ये क्या कर लेगा, जो आपके आइस का क्यूब है ये एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके रीज़न से कम्प्लीटली आइस मेल्ट होने तक उसका टेम्परेचर राइज नहीं होता। इसी को बोलते हैं लेटेंट हीट। अब इसमें एक वर्ड आता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसको बोलेंगे, हीट इज नीडेड टू कन्वर्ट 1 kg सॉलिड टू अ लिक्विड एट मेल्टिंग पॉइंट। मतलब सिंपल से 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट रहेगा उसको क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। अब इसी इफ से रिलेटेड एक और आता है लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन। तो इसमें क्या होगा, 1 kg लिक्विड को आपका गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा उसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन बोलेंगे। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट, मिनिमम पॉइंट जिसमें क्या होगा सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट करेगा उसको क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। नेक्स्ट होता है सॉलिडिफिकेशन या फिर होता है आपका फ्रीजिंग। तो सॉलिडिफिकेशन क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होगा लिक्विड डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, सॉलिडिफिकेशन बोलेंगे, जैसे आपका आइस फॉर्मेशन। नेक्स्ट वेपराइजेशन या फिर इवापोरेशन, ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होगा, आपका वाटर कन्वर्ट होगा वेपर में, इसको बोलेंगे वेपराइजेशन। नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट, जिस पॉइंट में क्या होगा मिनिमम टेम्परेचर जिसमें आपका जो भी सब्सटेंस है वो बॉयल होना स्टार्ट करेगा उसको सिंपल से क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। नेक्स्ट कंडेंसेशन, ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होगा वेपर कन्वर्ट हो जाएगा आपका लिक्विड में, टेम्परेचर जब डिक्रीज होगा तो इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। जैसे आपका राइस जो आपका रैन होता है ये क्या है, एक आपका बेस्ट एग्जांपल है कंडेंसेशन का। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं सब्लिमेशन क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट अ चेंजिंग लिक्विड, तो उसको सिंपल से क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका ड्राई आइस,
जो क्या होता है सॉलिड CO2 होता है, कैम्फर होता है, नेप्थलीन बॉल होते हैं, ये सब क्या है आपके सब्लिमेशन के एग्जांपल हैं। ये डायरेक्टली सॉलिड टू अ गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट होता है डिपोजिशन। डिपोजिशन क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें आपका वेपर डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं विदाउट चेंजिंग लिक्विड, उसको सिंपल से क्या बोलते हैं, डिपोजिशन बोलते हैं। इसका भी एग्जाम्पल क्या होता है आपका ड्राई आइस होता है। नेक्स्ट होता है इवोपरेशन। इवोपरेशन क्या होता है, ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें क्या होता है आपका लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है किसी भी टेम्परेचर में बिलो अ बॉइलिंग पॉइंट, उसको सिंपल से क्या बोलते हैं, इवोपरेशन बोलते हैं। सो चलिए नेक्स्ट डिफरेंसेस देखते हैं बॉइलिंग एंड इवोपरेशन में। तो बॉइलिंग में एक्चुअल में क्या होता है, जो जैसे आपका वाटर है, वाटर को जब क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो इसमें क्या होता है जो वाटर मॉलिक्यूल्स में एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिससे जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी है ये जो वाटर के अपर सरफेस हैं इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, वेपर में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी प्रोसेस को सिंपल सा बॉइलिंग बोलते हैं। बट इवोपरेशन में क्या होता है, जैसे किसी सोर्स से यहाँ पे हीट आता है, सनलाइट आता है, जैसे सनलाइट आता है, ये क्या करते हैं वाटर के जो टॉप लेयर है इसी वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या कर देते हैं, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट कर देते हैं। इसमें हीट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, इस प्रोसेस को सिंपल से इवोपरेशन बोलते हैं। तो सिंपल ये क्या है, ये बोथ का डेफिनेशन है। नेक्स्ट जो आपका बॉइलिंग है ये क्विक प्रोसेस होता है, जबकि इवोपरेशन आपका स्लो प्रोसेस होता है। बॉइलिंग्स में आपका बबल्स फॉर्म होता है, इवोपरेशन में बबल्स फॉर्म नहीं होता। जो बॉइलिंग है थ्रू आउट अ लिक्विड में होता है, मतलब कंप्लीटली वही एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये ओनली क्या होता है, सरफेस ऑफ लिक्विड में होता है, ओनली अपर सरफेस में होता है। इसके लिए क्या होता है, डेफिनाइट टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होता है, ये ऑल टेम्परेचर में हो सकते हैं इवोपरेशन। जो बॉइलिंग है इसके लिए क्या होता है, सोर्स एनर्जी का नीड होता है जिससे बॉइलिंग प्रोसेस हो सके। इसके लिए एनर्जी सप्लाई होता है सराउंडिंग से, जैसे आपके सन से। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका डेंसिटी। डेंसिटी एक्चुअल में क्या होता है, सब्सटेंस द मास ऑफ सब्सटेंस इन पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब सिंपल से डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये आपको उसका डेंसिटी होता है। नेक्स्ट कुछ कन्वर्जन फॉर्मूला देख लेते हैं। जैसे सेल्सियस को अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो उसमें सेल्सियस में क्या करेंगे, 273 ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल 30 सेल्सियस है तो 30 सेल्सियस को अगर केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 + 273, दैट मीन्स आपका 303 ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका जस्ट अपोजिट जब केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना रहता है तो क्या करना रहता है, केल्विन में आपका सब्ट्रैक्ट करना रहता है 273। फॉर एग्जांपल जैसे 303 केल्विन था, इसको अगर सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो इसमें 273 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट मीन्स 30 इसका क्या हो जाएगा, सेल्सियस हो जाएगा। ये बहुत आपका रिक्वायरमेंट नहीं है।